Good morning, all of you. Today discuss new topic. Some application of the means height and distance of class 10. So, first of all, know about angle of elevation और एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। हर एक क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज आपका आएगा। तभी हम बोर्ड पर एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होगा अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट आप देखें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होगा ये आपको जानना है ना। तो हम एक ऑब्जर्वर बनाए जिसका एक आइज बना दिया ऑब्जर्वर का, क्या बना दिए आइज, और यहां लिख दिया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो आई है किसी ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ना, क्या है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए दे दिए, ऑब्जर्वर के पास पॉइंट बी दे दिए ना। तो ये जो आइज आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ए बी इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और जस्ट आइज के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दिस पॉइंट को हम कह दिए सी, ए बी सी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line. And two lines, horizontal line, line of sight, this is observer and this is object. इस दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ इसका नाम दे दिए थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ line between horizontal line and line of sight is form a angle of elevation. Now, no angle of depression. Angle of depression कब फॉर्म होगा? हर एक क्वेश्चन में या तो एलिवेशन रहे या डिप्रेशन रहे। डिप्रेशन कब फॉर्म होगा एंगल वो आपको जानना है। तो डिप्रेशन के लिए फिर यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए, यहाँ पर अब जस्ट इसका अपोजिट ऑब्जेक्ट आ गया नीचे, ऑब्जर्वर आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का यहाँ आइज बना दिए, क्या बना दिए एक आई बना दिए, लिख भी दिया ऑब्जर्वर। और इस आई से बेस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट मान लो कोई रूफ पर है, रूफ से नीचे देखते हैं रोड पर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खड़ा है आदमी या कोई गाड़ी खड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और आइज के जस्ट पास एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, this is called horizontal line and this is called line of sight. This point is A, B or C. Now a angle form theta between the line, horizontal line and line of sight. तो जो टॉप में बना एंगल आइज के पास यहां पर थीटा दिए, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो जरा सा आपको डायग्राम में चेंज करना होगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल
हम पॉइंट बी पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी AC के पैरेलल हम BD एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी AC पैरेलल टू BD हम एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, अब जो एंगल फॉर्म हुआ लाइन AB एंड BD, इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा, हम एंगल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ थीटा है, दिस इज एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? कोई बताओ। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन से हम क्वेश्चन फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये दो का आपको जरूरत पड़ेगा, कभी कभी दोनों क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में दोनों एंगल दिया हुआ रहेगा फॉर्म, किसी क्वेश्चन में एक ही एंगल रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो और आसान है, दोनों सेम ही एंगल है, खाली इसको चेंज करना रहता है एलिवेशन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप एक्सरसाइज निकालें 9.1, आप कोई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। Read the question number 1, exercise 9.1, first question. आपका फिगर यही मान लो बना हुआ है, एक सर्कल आर्टिस्ट है ABC। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि आप रॉ पर बनाने लगना, ये रॉ टाइटली मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, सर्कस आर्टिस्ट जो होता है इसी रॉ पर चढ़ेगा, है ना, क्लाइंब करता है, क्लाइंबिंग, विच इज 20 मीटर लॉन्ग रॉक। ये जो ABC दिया हुआ है, इट इज ए पॉल, पॉल क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, है ना, इट इज ए पोल। तो हम डायग्राम तो यहां पर आपको ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जनरली हाइट एंड डिस्टेंस में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डायग्राम पर भी मार्क्स है, 1 नंबर आपको डायग्राम में आएगा। अगर डायग्राम नहीं तो इसमें बना दिया था तो आपको एक क्वेश्चन का मार्क्स कम जाएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे अभी स्टार्टिंग है। अब आपको इस पोल का हाइट को हम x मान लिए, जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो पोल क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और उसमें ये रॉक बना हुआ है विच इज 20 मीटर लॉन्ग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, किससे, तो आपका ग्राउंड में जहां रॉक जहां से स्टार्ट है, आप प्लस पोल का डिस्टेंस, पोल और एंगल और रॉक के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल करना है। हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक which is tightly stitched and tied from the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole which is angle made by rock with the ground level is 30 degree. आपका डायग्राम बना हुआ है, हम नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। चलिए अब आपको ये फाइंड करना है, तो इसमें डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे, जैसे जैसे हम माने हैं इसमें, मान लो वहां तो डायग्राम बना हुआ था, जो आप जिसको x माने, कौन रॉक है, तो इन ट्रायंगल ABC, हम जो ABC बनाए जिसमें BC इज ए पोल,
which is x मीटर हाई। इसका हाइट क्या मान लिया है, x मीटर। AB is the rope which is 20 meter। BAC angle BAC is equal to 30 डिग्री। इतना उस डायग्राम के बारे में 2-3 लाइन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेना है ना। आप तो डायरेक्ट जैसे अभी कह रहे थे सर साइन 30 डिग्री ले लेंगे आपका आंसर आ जाएगा आपका एक वर्ड में। तो वहां पर आप डायरेक्ट कहां लेंगे, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम वहां आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जहां सब्जेक्टिव है, आपको स्टेप पर मार्क्स है, वहां आपको एक प्रोसेस से आपको बनाना है ना। तो इस बार आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको एक प्रोसेस से दिखाना है, स्टेप दिखाना है, स्टेप वाइज मार्क्स है। ऑब्जेक्टिव तो फर्स्ट टर्म में था, टर्म 1 में, तो अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में बनाए। अब थोड़ा लॉन्ग भी जाना है, प्रोसेस से दिखाना है। तो अब आपका जो एंगल दिया हुआ है गिवन इन दिस ट्रायंगल, इस एंगल का यूज करेंगे। उसके बाद आपको सोचना है कि 3 साइड्स में किस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका नाम हाइपोटेनस है ना। यानी एंगल C90 जस्ट अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस। एक हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, एक उसको लेंगे, और एक आपका जो एंगल दिया हुआ है उसको जस्ट सामने क्या कहलाता है, जिन्होंने परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको लेंगे, और जो दिया हुआ उसको यूज करेंगे। तो एक P है और एक H है, तो P और H का रिलेशन किस फॉर्मूला होगा, साइन में, कॉस में, टेन में? साइन में, इसीलिए आप साइन का यूज कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर कॉसेक का यूज करेगा, क्या उसका रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, कॉसेक रॉन्ग क्यों होगा? साइन का अपोजिट होता है रेसिप्रोकल कॉसेक। हाँ, वो एक अदर मेथड हो गया, बात एक ही है दोनों में, साइन लो या कॉसेक लो। ठीक है, साइन का आपको फॉर्मूला याद रहता है, वो स्टार्टिंग में से पहले हम उसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉसेक लेके भी बनाता है तो उसका रॉन्ग नहीं है, उसको भी फुल क्रेडिट जाता है, फुल मार्क्स मिलेगा, उसको भी फुल मार्क्स मिलेगा। ये तो सबको क्लियर हो गया कि हम साइन का यूज कर सकते हैं या कॉसेक का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी BC बाय AB, BC बाय AB। पहले आप स्टेप पे इसको दिखाओगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप खाली आंसर ले आओगे। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर आपको प्रोसेस दिखाना होगा। वी नो दैट साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और BC, इस BC को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, x, और AB इज गिवन 20 मीटर लिख दिए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20, यानी x इज इक्वल टू 20/2, यानी x इज इक्वल टू 10 मीटर। क्योंकि ये आपका रॉप जो दिया हुआ है मीटर में, इसका लेंथ आपको फाइंड होगा मीटर में। आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। लास्ट में लिख देंगे द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो ये आप एक प्रोसेस से ऐसे करें, इसको नोट कर ले फर्स्ट, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ओके, जल्दी इसको नोट कीजिए। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आएंगे, अभी एक्सरसाइज पहले कुछ
छोटे छोटे क्वेश्चन पहले समझ ले, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 भी बता देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 भी पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे कोई? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यही है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हम एक ट्री को, यहाँ ट्री नहीं बनाने लगना, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसी का नाम ट्री है। ए बी इज ए ट्री और BC इज ए ग्राउंड। BC आपका एक ग्राउंड जब भी होगा तो नीचे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन। इस AB को हम ट्री मान लिए, नाम में लिख दिए ट्री, ये आपका ग्राउंड है। स्टॉर्म जब आता है तो यहां से पॉइंट D से, ABC यहां नाम दिए D, यहां से पेड़ टूट गया और पार्ट वो अलग नहीं हुआ, ये पार्ट टूट करके AB सेपरेट नहीं हुआ, दिस पार्ट आ गया ऐसे ग्राउंड में, रोड पर। ये जो आपका ग्राउंड है इस पर आ जाता पॉइंट C, यानी AD इज इक्वल टू DC, यानी यही पार्ट आपका टूट करके आया नीचे, यानी AD इज इक्वल टू DC। अगर इस लेंथ को x माने और इसको y माने तो बताओ DC का लेंथ क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC? x होगा, क्योंकि यही पार्ट आपका सेपरेट आया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ड्रॉ हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज, नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। हाँ, a tree breaks due to a storm and broken part bend so that top of tree touch the ground, making an angle 30 degree with the ground. The distance between foot of the tree to the point where top touch the ground is 8 meter. अब देखिए आपका, ये आपका 8 मीटर है और दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी AB का लेंथ फाइंड करना है, यानी x और y आपको फाइंड करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर दोनों को सम कर देंगे। ये डायग्राम क्लियर हो गया? अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आपको 1 मार्क्स तो इसी में मिल जाएगा। अब इस डायग्राम के बारे में कुछ आपको लिखना होगा कि किसको आप ट्री माने हैं, कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कौन आपका ग्राउंड है। तो इन AB इज ए ट्री, हम टोटल लेंथ, आपका ट्री पहले क्या था? टोटल लेंथ AB था, which is
x प्लस वाई मीटर हाइट। इसका हाइट कितना है? x प्लस वाई मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। इन लगा दो, इस 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर आपको देखना है दिस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए, मान लो पहले हमको x निकालना है, b पर परपेंडिकुलर है। x फाइंड करने के लिए आप एक लोगे BC लोगे और दूसरा एक जो दिया हुआ है किसको लोगे? BC। तो बताओ इस एंगल के लिए x क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और जो दिया हुआ वो क्या कहलाएगा? बेस। तो h और b का रिलेशन किस फॉर्मूला में होगा? h और b का रिलेशन कॉस में होगा। तो एक तो हम पहले कॉस ले लेते हैं, है ना, और फिर और इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम P और B का रिलेशन किस में होता है? P और B का रिलेशन tan थीटा में होता है ना। तो आपको यहां पर दोनों ले लो, पहले cos ले लो और बाद में tan ले लो, और नहीं cos का अपोजिट sec भी ले सकते हैं और tan का अपोजिट cot भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन पर है, पहले हम वही दोनों, एक cos के लिए ये ले लिए और tan के लिए ये ले लिए। तो ये हम रफ मन में सोच लिए, पहले रफ स्केच कर दिए कि हमको क्या लेना है। तो आप ले सकते हो कि इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस यानी 8 बाय x। क्या लिख दिए? 8 बाय x, या डायरेक्ट लिख सकते थे BC बाय DC, या बाद में हम वैल्यू पुट करते और यहाँ डायरेक्ट भी लिख दिए। और दूसरा हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD में tan 30 डिग्री, 30 डिग्री डायरेक्ट इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ थीटा क्यों लेंगे? जब एंगल मेरा दिया हुआ है तो हम थीटा क्यों लेंगे? डायरेक्ट एंगल लेंगे। तो tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y बाय। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका दोनों लेना पड़ा क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट है। तो यही ध्यान रखें कि जो एक दिया हुआ है एक इसको लिए और एक जो परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है उसको लिए, दोनों वैल्यू को लिए। अब आते हैं tan cos 30 का वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री? √3/2। गुड। तो √3/2 is equal to 8 by x by cross multiplication √3x is equal to 16. So x is equal to 16 divided by √3. This is equation 1. अब आते हैं सेकेंड में, tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? 1 by √3। करेक्ट बताए। 1 by √3 is equal to y by 8। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3y is equal to 8, तो y is equal to 8 divided by √3। दिस इज इक्वेशन 2। आपको फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई फाइंड करना है। x प्लस वाई इज द हाइट ऑफ द ट्री। x प्लस वाई क्या है? तो ट्री का हाइट है। x प्लस वाई आपका कब आएगा? जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन इज x is equal to 16 by √3 and second equation y is equal to 8 by √3। दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई और यहाँ 16 √3 प्लस 8 by √3। नाउ
take the LCM of the denominator √3 and 16 plus 8 24 √3 कितना आया x plus y और x plus y is called height of the tree, यही कहलाया x plus y height of the tree, height of the tree यही हुआ x plus y। अब थोड़ा सा इस फॉर्म में छोड़ना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर देते है ना, तो x plus y क्या हो जाएगा 24 बाय √3 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, तो डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर में 24 √3 8 यानी x plus y is equal to 8 √3 मीटर। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो या √3 का वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू 1.732 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 1 8 3 जा 24 और 1 25 2 5 और 30 कितना रहा है 5 दशमलव 3 नंबर के बाद कितना रहा है इसका हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। ऐसे आप रूट में भी इसको छोड़ सकते हो, अगर रूट में नहीं 8 5 6 आया दशमलव के 2 ही प्लेस तक लिखेंगे तो थर्ड प्लेस यदि 4 से ग्रेटर है तो ये राउंड हो जाएगा, 6 हो जाएगा मीटर, है ना। तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज 13.86 मीटर, इसलिए रूट का वैल्यू हम लोग पुट ही कर देते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में रूट में भी छोड़ दिया है, तो आपके मन पर है, ऐसे रूट का भी वैल्यू पुट कर देगा, उसके लिए मार्क्स नहीं करेगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो भी मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, उसके लिए नंबर नहीं कटेगा। अगर आपके क्वेश्चन में लिख देता है √3 इज इक्वल टू 1.732 तो पुट कर देना, नहीं तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपके एक्सरसाइज में यहीं पर छोड़ दिया है आंसर। लेकिन आप चाहो तो हाइट एंड डिस्टेंस में कैलकुलेशन कर लेना है, रूट का वैल्यू हम पुट कर देंगे, है ना, रूट का वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए थर्ड नंबर जरा पढ़िए, एग्जाम्पल में हम लोग लास्ट में आ जाएंगे एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। चलिए थर्ड, incline at an angle 60 degree, तो व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस। यहाँ दो केस है, एक स्लाइड बनाया गया है जो बिलो 5 ईयर्स है और दूसरा स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन के लिए है जो एबव 5 ईयर होगा। दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन में डिफरेंस है, एक में 30 डिग्री है तो दूसरे में 60 डिग्री है। जिसमें 30 डिग्री है उसका हाइट 1.5 मीटर है और सेकेंड में जिसका 60 डिग्री है उसका हाइट 3 मीटर है। तो फाइंड द व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं? चलिए देखिए हम डायग्राम में समझ में आएगा।
देखिए स्लाइड जो बच्चे के लिए होता है इस टाइप से बना होगा, देखो है ना, ये इसका हाइट है और इससे वो स्लिप करता है, स्लिप करते हुए इस स्लाइड पर कहाँ आता है, नीचे आता है। तो यही स्लाइड आपका नाम दे दो ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री और हाइट ऑफ द स्लाइड इज 1.5 मीटर फॉर बिलो 5 ईयर्स। ये है बिलो 5 ईयर्स के लिए, और दूसरा है एल्डर चिल्ड्रेन के लिए स्लाइड बना हुआ, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसका डबल है, and it is 3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री और नाम दे देते हैं P Q और R। दूसरा स्लाइडर ये बनाए तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यह है एबव 5 ईयर यानी एल्डर चिल्ड्रेन। अब बताइए, फर्स्ट पूछ रहा है कि एसी का हाइट क्या होगा, मैंने लेंथ ऑफ स्लाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इट इज द केस ऑफ 1 एंड इट इज द केस ऑफ 2। दोनों केस के लिए फर्स्ट में फाइंड कीजिए एसी, लेंथ ऑफ एसी, एसी फाइंड कीजिए, एसी का लेंथ क्या होगा। सेकेंड केस में फाइंड करना है लेंथ ऑफ पी, यहां पर बी आपका इधर है, पी आर, लेंथ ऑफ पी आर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी आपको जो दिया हुआ है लेंथ परपेंडिकुलर और फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो P और H का रिलेशन किसमें, P और H का रिलेशन साइन में, कॉस में, टेन में, किसमें होगा, साइन में। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AC और साइन वी नो दैट sin 30 degree is equal to 1/2, 1.5 by AC, by cross multiplication AC is equal to 3 मीटर, यानी एक स्लाइड का लेंथ आ गया 3 मीटर। कितना आ गया इसका लेंथ, 3 मीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी PR। आपको PR का लेंथ फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 3/PR बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3PR इज इक्वल टू 6, तो PR इज इक्वल टू 6/√3, rationalizing the denominator यानी 2√3 मीटर, इसका लेंथ आया 2√3 मीटर, है ना। तो जो फर्स्ट स्लाइड था आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड एज 3 मीटर और अदर स्लाइड जो सेकेंड केस में है उसका लेंथ क्या है, हाँ, तो 2√3 मीटर, उसमें √3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ओके।